भगवान श्री कृष्ण का साला रुक्मी आखिर कितना शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध के समय जब रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंचा तो कौरव और पांडवों ने उसे क्यों भगा दिया, और आखिर कैसे महाभारत के युद्ध के बाद रुक्मी का वध हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार रुक्मी विंध्यर्व का शासक था। वो राजा भीष्म का पुत्र था और भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी का बड़ा भाई था। हरिवंश पुराण में हमें उल्लेख मिलता है कि रुक्मी को किम पुरुष के शासक द्रुमा द्वारा युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही उसने द्रुम से कई सारे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी की थी। कहते हैं कि द्रुम से ही उसने विजय नामक एक धनुष को पाया था, लेकिन ये विजय धनुष दिव्य नहीं बल्कि अभिमंत्रित धनुष था। वैसे महाभारत में कर्ण के पास भी एक विजय नामक धनुष था, लेकिन रुक्मी का धनुष कर्ण के विजय धनुष जितना महान और शक्तिशाली नहीं था। कहते हैं रुक्मी ने परशुराम से भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति की थी, जिसमें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सबसे शक्तिशाली था। कहते हैं ब्रह्मास्त्र पाकर रुक्मी को अपने बल का बहुत घमंड हो गया था। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रतिस्पर्धा रखता था। उसकी बहन रुक्मणी चाहती थी कि श्री कृष्ण जी ही मेरे पति हो, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी को चाहते थे। उन दोनों ने आपस में विवाह की इच्छा जताई, परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वेष होने के कारण रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह छेदी के राजा शिशुपाल जी से तय करने का निश्चय किया। अपनी याचना स्वीकार न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के हरण का निश्चय किया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को विंध्यर्व से भगाकर विवाह किया। जब भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे थे तो रुक्मी ने उनका पीछा करके उनको रोकने का प्रयास किया, और कहते हैं उन्होंने घमंड में आकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने की बात कही, परंतु वह युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के हाथों हार गए और भगवान श्री कृष्ण से उसका द्वेष और भी बढ़ गया। जब कृष्ण उन्हें मारने वाले थे तो रुक्मणी ने अपने भाई के जीवन को बख्शने की विनती की थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से सहमत हुए और रुक्मी को मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने उसके केश मुक्त कर दिए, यानी कि उसके सर से सारे के सारे बाल कटवा दिए। अब लज्जा के कारण रुक्मी विंध्यर्व में अपनी राजधानी कुंदनपुर वापस नहीं लौटा। उसने अपना एक नया नगर बसाया जिसका नाम भोजकट था, और वहां से ही उसने अपने राज्य पर शासन करना शुरू किया। अब ये तो था रुक्मी का आरंभिक जीवन, लेकिन अब जानते हैं कि उसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। दरअसल जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चय हो गया तो महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दोनों पक्ष सेना जुटाने में लगे हुए थे। उन्होंने समय रहते सेनाओं के सेनापतियों की नियुक्ति पहले ही कर ली और सेना भी जुटा ली। कहते हैं जब रुक्मी को ये बात पता चली तो वह अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। पांडवों ने उसका विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। सबके बीच में बैठकर उसने अर्जुन से कहा, पांडु नंदन, यदि तुम इस युद्ध से डर गए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। इस पूरे जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पधारे हुए राजा अगर चुपचाप खड़े रहेंगे तो भी मैं अकेला ही रणभूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। ये सब सुनकर अर्जुन ने हंसकर कहा, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं, हाथ में मेरे गांडीव है, तो मैं स्वयं को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। फिर अर्जुन ने रुक्मी से कहा, हे महाबाहु, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मुझे सहायक की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार उचित समझकर या तो कहीं और चले जाइए या तो यहीं रुक जाइए। अब रुक्मी को रणभूमि में कोई औहदा न मिलने के कारण रुक्मी ने दुर्योधन के पास जाना उचित समझा। रुक्मी फिर दुर्योधन के पास गया। वहां जाकर भी वह अपने आप को बड़ा पराक्रमी और शूरवीर बताने लगा। दुर्योधन एक तो अहंकारी था, दूसरा उसके पास भारी मात्रा में सेना एकत्रित हो चुकी थी, तो ऐसे में दुर्योधन ने उसकी सहायता स्वीकार नहीं की। अंत में रुक्मी को अपनी सेना के साथ अपने नगर वापस लौटना पड़ा, और इस तरह रुक्मी महाभारत के युद्ध से दूर रहा। लेकिन यदि रुक्मी की सेना महाभारत युद्ध में शामिल हो जाती तो महाभारत का युद्ध
18 अक्षौहिणी सेना के बजाय 19 अक्षौहिणी सेनाओं के बीच लड़ा जाता। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर रुक्मी का वध कैसे हुआ था, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद तो वो फिर भी जीवित था। तो हरिवंश पुराण में इससे जुड़ी हुई कथा भी हमें बारीकी से सुनने को मिलती है। हरिवंश के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों, पौत्रों और अन्य संतानों की सूचना दी गई है और इसी में यह भी बताया गया है कि किस तरह से रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह समारोह में रुक्मी का वध हुआ था। अब दरअसल भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे, जिन्होंने बारी बारी से अनेक पुत्रों और पौत्रों को जन्म दिया। रुक्मी की पुत्री रुक्मती के गर्भ से प्रद्युम्न ने अनिरुद्ध को जन्म दिया था। अब प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और रुक्मती स्वयं रुक्मी की पुत्री। यद्यपि श्री कृष्ण ने रुक्मी का अनादर किया था, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न के साथ किया था। ऐसे में अनिरुद्ध, रुक्मी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का ही पौत्र था। अब अनिरुद्ध के विवाह समारोह में भगवान बलराम, श्री कृष्ण और अन्य यादव भोजकट नगर में रुक्मी के महल में गए। समारोह के बाद रुक्मी ने भगवान बलराम को पासा खेलने की चुनौती दी। कहते हैं पहले वाले खेल में रुक्मी ने स्वयं बलराम जी को हरा दिया, जिसके बाद कलिंग के राजा ने अपने सभी दांत दिखाते हुए भगवान पर हंसना बेहतर समझा। इससे भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। अब भगवान बलराम ने अगला खेल जीत लिया, लेकिन रुक्मी ने हार मानने से इनकार कर दिया। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसमें घोषणा की गई कि बलराम जी वास्तव में जीत गए हैं। लेकिन दुष्ट राजाओं द्वारा प्रोत्साहित किए गए रुक्मी ने ये कहकर भगवान बलराम को नाराज कर दिया कि उसने गाय चुराने के अलावा अपने जीवन काल में किया ही क्या है। महाभारत के युद्ध तो वो लड़ा भी नहीं और ना ही उसे पासे खेलने आता है। उसके लिए तो बेहतर यही है कि वो गायों को चराने ले जाए। इस बात को सुनकर स्वयं भगवान बलराम ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और क्रोध में भरकर कहते हैं कि उन्होंने अपने गदे के एक प्रहार से ही रुक्मी का वध कर दिया। अब वहीं कलिंग के राजा ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन भगवान बलराम ने उसे भी पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। फिर बाकी के जितने हमलावर राजा थे, उन सभी की भुजाएं, जांघें, सर स्वयं बलराम जी ने अपने प्रहारों से घायल कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहनोई की मृत्यु पर ना तो सहमति व्यक्त की और ना ही असहमति, क्योंकि उन्हें डर था कि वह रुक्मणी या बलराम जी के साथ अपने प्रेम संबंधों को खतरे में डाल देंगे। और इसके बाद भगवान बलराम और अन्य यादवों ने अनिरुद्ध तथा उनकी पत्नी को एक सुंदर रथ पर बिठाया और वो सब द्वारका की ओर चल पड़े और इस तरह रुक्मी का वध हुआ था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बहनोई यानी कि उनके साले से जुड़े हुए जितने भी तथ्य और कथाएं थी वो हमने आपको बताई। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगी है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।